एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीटेक कोर्स कैसे कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, किस तरीके से एडमिशन हो सकता है, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सीट मैट्रिक्स, फीस स्ट्रक्चर, प्लेसमेंट सेल, सैलरी कितना हो सकता है, फ्यूचर स्कोप क्या है अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीटेक कोर्स करते हैं, इसमें कौन कौन सा स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, तो हो सके तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। आइए स्टार्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिर्फ एक ही कॉलेज है जो आपको बीटेक प्रोग्राम कराती है, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर, जिसे हम CIC के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही स्पेशलाइजेशन है। बीटेक आप IT एंड MI से कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन, जो कि काफ़ी यूनिक स्पेशलाइजेशन है, यूनिक कोर्स है बाकी अदर कोर्सेज या फिर इंस्टीट्यूट से कंपेयर करें तो। यहाँ पे आपको लॉट्स ऑफ हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स करने होते हैं और यहाँ पे क्रेडिट्स ऑफ 60% प्रोजेक्ट एक्वायर करता है, बाकी 40% थ्योरी एग्जाम एक्वायर करता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि प्रोजेक्ट पे भी आपको उतना ही फोकस करना है जितना आप थ्योरी पे करोगे। इवन यहाँ पे प्रोजेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट है या यहाँ पे जो कोर्स करवाया जा रहा है बीटेक इन IT एंड MI, इसमें आपको एंटरप्रेन्योरशिप स्किल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। उसको एनकरेज करने के लिए ही ये कोर्स है। सो यहाँ पे आगे हम प्लेसमेंट और फ्यूचर स्कोप के बारे में बात करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो कौन यहाँ पे एलिजिबल है एडमिशन के लिए, तो आपके 12th में मैथमेटिक्स एंड एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। इसके अलावा और कोई सब्जेक्ट नहीं मांगा जा रहा है। सो अगर आपने PCM या फिर कोई और स्ट्रीम से भी किया है बट मैथ्स आपका कंपलसरी सब्जेक्ट 12th में है तो आप एलिजिबल हो। यहाँ पे एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जब आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोगे तो वहाँ पे भी आपको एक लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज करना होगा जो आपके 12th में होनी चाहिए। सो एडमिशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्लस्टर ऑफ इनोवेशन सेंटर से बीटेक कोर्स करने के लिए आपको पहले DUET देना होता था। DUET नाम का एक एंट्रेंस होता था, बट अब आपका CUET होता है। 2022 से ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होना स्टार्ट हुआ है, जिसे NTA कंडक्ट कराती है। सो CUET में आपको 3 सब्जेक्ट का टेस्ट देना है, जिसके लिए आपको एक लैंग्वेज टेस्ट लेना होगा। जो लैंग्वेज टेस्ट आप चूज़ करोगे वो लिस्ट A से होना चाहिए, जो कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पे वो लिस्ट मिल जाएगा, और आप वही लैंग्वेज टेस्ट दोगे जो कि आपके 12th में हो। और दूसरा आपको मैथमेटिक्स का टेस्ट देना है, तीसरा जनरल टेस्ट। सो इन 3 सब्जेक्ट से आप CUET का एग्जामिनेशन दोगे। एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद CSAS पोर्टल नाम का एक वेबसाइट होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही, जिसके लिए काउंसलिंग होती है। तो वहाँ पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, कुछ नॉन रिफंडेबल अमाउंट पे करनी होगी, उसके बाद फर्दर आपका एडमिशन होगा। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होगा बेसिकली। तो इस तरीके से आपका एडमिशन हो जाएगा क्लस्टर इनोवेशन सेंटर में। अब हम बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की। तो यहाँ पे टोटल 50 सीट्स है बीटेक प्रोग्राम के लिए। अपार्ट फ्रॉम 50 सीट्स से 9 सुपर न्यूमरेरी सीट है, जिसमें से 3 PWD, 3 CW एंड 3 फॉरेन नेशनल्स के लिए है। यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा एंड ECA कोटा के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है, तो इसके थ्रू आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। प्योरली आपको CUET ही देना है। 100% वेटेज यहाँ पे CUET को ही दिया गया है। सो अगर आप CUET में अच्छा स्कोर करेंगे यहाँ पे डेफिनेटली आपका एडमिशन हो पाएगा। एंड यहाँ पे कोई लेटरल एंट्री नहीं होगा, तो डायरेक्ट एडमिशन होगा 4 साल के लिए। फर्स्ट ईयर में आपका एडमिशन होगा, तो कोई लेटरल एंट्री एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट फीस की बात करें तो यहाँ पे 5000 रुपीज़ पर सेमेस्टर आपकी फ़ीस रहेगी। सो हर साल आपको 10,000 फी ट्यूशन फ़ी आपको पे करना होगा, मतलब टोटल 40,000 रुपीज़। एंड इसके साथ साथ 1,000 रुपीज़ आपको रिफंडेबल अमाउंट पे करना है, जो कि वन टाइम होगा लाइब्रेरी सिक्योरिटी के लिए। एंड इसके साथ एग्जामिनेशन फ़ी भी आपको पे करना होगा, क्योंकि क्लस्टर इनोवेशन सेंटर एक कॉलेज है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम फ़ी आपको यहाँ पे पे करनी होती है। जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का रूल होगा या जो भी नॉर्म्स होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम फ़ी भी यहाँ पे करना होगा। तो इसके अलावा और कोई फ़ीस आपको नहीं देना है। 5,000 पर सेमेस्टर प्लस एग्जामिनेशन फ़ी प्लस 1,000 रुपीज़। सो नेक्स्ट हम फ्यूचर स्कोप की बात करते हैं। सो क्लस्टर इनोवेशन सेंटर में ये जो स्पेशलाइजेशन कराया जाता है बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप स्किल को एनकरेज करने के लिए, ताकि आप अपने स्टार्टअप्स पे काम कर सको। क्लस्टर इनोवेशन सेंटर में स्टार्टिंग से ही सारे स्टूडेंट्स अपने स्टार्टअप्स पे काम करते हैं। एंड यहाँ पे कोई प्लेसमेंट सेल नहीं है। हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक सेंट्रलाइज्ड प्लेसमेंट सेल होता है, इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं वो या तो हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं या फिर वो
अपना स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं या अपने स्टार्टअप्स पे काम करते हैं। सो फर्स्ट ईयर से ही यानी कि फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर से ही आपको इंटर्नशिप करनी होती है और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि जिसका मन हो वो इंटर्नशिप करे। नॉर्मली थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर से इंटर्नशिप करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर से ही इंटर्नशिप करना होता है। आपको प्रोजेक्ट वर्क पे काम करना होता है, जो भी आपका प्रोजेक्ट होता है उस पर काम करना होगा। जो भी आपका स्टार्टअप्स होगा, स्टार्टिंग से ही आप अपने स्टार्टअप्स के बारे में सोचोगे, उस पर काम करोगे। जो भी प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे फर्स्ट ईयर में ही आपको इंटर्नशिप करनी होती है। सो स्कूल की तरह यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स है जो कि आपको फॉलो करने होंगे। और जो स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट हुए हैं वो IBM रिसर्च में प्लेस हुए हैं या फिर मुसिग्मा, KPMG, विस्तारा एयरलाइंस, साइमंस या पेटीएम जैसे कंपनीज में प्लेस हुए हैं। सो प्लेसमेंट के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो आपके लिए ये कॉलेज उस लेवल पे नहीं बेस्ट हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो या फिर हाई एजुकेशन करना चाहते हो, गेट एग्जामिनेशन देना चाहते हो, तो उस केस में ये आपके लिए बेस्ट हो सकता है। सो कोई भी डाउट है आपको क्लस्टर इनोवेशन सेंटर या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, बीटेक प्रोग्राम से रिलेटेड, डेफिनेटली आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट किसी भी टॉपिक पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, सो दैट मैं आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो लेके आ पाऊँ। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।